नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो एक दिन भटक जाओ। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो भटक जाओ। प्रेम में जिंदगी को जियोगे तो बांध कर रख सकते, बांध। प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है। रेडियो खत्म हो गया, सुनते थे, मोबाइल में सुनने लगे, खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गया। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च, मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। पहले लोग टार्च रखते थे, अब टार्च खत्म, मोबाइल चला। मोबाइल आया, MP3 खत्म हुआ, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हुआ, मोबाइल आया, टार्च खत्म हुई, मोबाइल आया, पंचांग कैलेंडर खत्म हुआ। अब ब्राह्मण भी अगर मंत्र बोलते हैं या कोई संकल्प भी दिलाते हैं तो मोबाइल पर पढ़कर देख लेते हैं आज कौन तिथि, कौन बार, कौन नक्षत्र, कौन घड़ी, कौन पल, क्या चल रहा है, तुरंत देखा और बोल। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया, MP3 खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये सारे चित्रहार वगैरह सब खत्म हो गए। और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। वही मोबाइल आया तो रेडियो खत्म हुआ, मोबाइल आया तो MP3 खत्म हुआ, मोबाइल आया तो टार्च खत्म हुई, मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हुआ। और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में अगर आ गया तो तुम भी, फिर तो तेरा क्या होगा रे? फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। शिव कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा कह रहे। अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने धैर्य को, अपने विश्वास को दृढ़ कर। षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर चले जाते हैं। माता पार्वती जी विनय करती हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कहती है माता पार्वती जी की वो श्रीशैलम पर चले गए, आपने भ्रम रखकर, आपने भ्रमित होकर ये बेटा श्रीशैलम पर चले गए। अब इसको वापस कैसे लाया? कोई चले गया, उसको लाने का तरीका क्या, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या? अच्छा, बड़ा सोचनी बात होती है कि कई लोग ऐसा होता है, कोई चले गया, अब उसको लाया कैसे जाए? शिव शिव है, प्रेम जोड़ता, भ्रम तोड़ता, भ्रम तोड़ता। और निवेदन है, भ्रम की जिंदगी नहीं जीना, हमको प्रेम की जिंदगी जीना। हम जितना भ्रम में पढ़ते जाएंगे, हम जितना भ्रमित होते चले जाएंगे, उतना हम दूर हटते चले जाएंगे। अगर हम भ्रम में पढ़ रहे हैं तो दूर हटते जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको मंत्र नहीं आता, आपको तंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आपको पूजन नहीं आती, आप कोई पद्धति नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी। आप तो कड़प डाकू जैसे हो कि जैसे कड़प डाकू था, उसको कुछ नहीं आता था, बस इतना आता था, कथा सुनी थी, मन में था शंकर जी को जल चढ़ाना है, उसके पास लोटा भी नहीं, पात्र भी नहीं, मुंह में जल भरता था, शिव पर चढ़ाकर आ जाता था। साधारण था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, पत्तियां तोड़ता, शिव को चढ़ा देता। क्या भोग लगाऊं? जो खाता था वो शिव को दे, जो खाता। और ये भक्ति, ये विश्वास, ये दृढ़ता। एक पत्र देखिए, मैं नरेंद्र कुशवाहा पत्र को आप लोग LED पर, आस्था चैनल पर, टीवियों पर पत्र को पढ़ सकते हो। आपके सामने जो LEDयां लगी हैं उस पर भी आप पत्र पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं नरेंद्र कुशवाहा, जिला विदिशा के पास गुलाबगंज में ग्रीन कॉलोनी से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। ग्रीन पार्क कॉलोनी से हूं। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महत्व होता है, कोई मुझसे पूछे। गुरुजी
थायराइड की बीमारी थी और कई सालों से थी। इलाज चलते चलते कई साल हो गए, दवाइयां खाते खाते कई वर्ष निकल गए पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने कई बार थायराइड की जांच करवाई और मेरी पहली जांच दिनांक 24/12/2017 को कराई और डॉक्टर ने कहा कि दवाइयां 12 महीने चलेंगी। हमने वो दवाई 12 महीने भी खाई पर आराम नहीं लगा। फिर हमने 2020 में पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा और टीवी पर आपने कथा जो बाची उसको सुना। तब से 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय जो बताया था वो मैंने किया। कहीं बैठे हूं कुशवा जी तो हाथ हिला सकते। अपनी माता के साथ होशंगाबाद गया और वहां पर मैंने भगवान शिव का भी पूजन अभिषेक किया। प्रतिदिन शिव के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, जल का आचमन करता, 1 बेलपत्र उठाकर खाता, बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेता। आज मैं बाबा की कृपा से छाती ठोक कर कहता हूं मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई और मेरे बाबा ने कृपा कर मेरी थायराइड की बीमारी जो 2017 से चल रही थी वो पूरी बंद हो गई। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, शंभु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हमारे भीतर का एक विश्वास दृढ़ बना। हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें तप नहीं आता, हम पूजन की पद्धति भी ठीक से नहीं जानते, पर हम एक शिव महापुराण के 6 सूत्र में से एक सूत्र जानते हैं, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना। हम देवादिदेव महादेव के 6 सूत्र में से एक सूत्र जानते हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित करना। और यदि हमने भगवान शिव को जल समर्पित कर दिया, हमने भगवान शंकर ओघड़दानी को जल चढ़ा दिया, तो मेरा देवादिदेव महादेव ना मंत्र देखेगा, ना तंत्र देखेगा, ना साधना देखेगा। मेरा महादेव कुछ नहीं देखेगा, देखेगा तो केवल इतना देखेगा कि तू भोले मन से भोले को रिझाने के लिए आया है, इसलिए बाबा भोले भंडारी तेरे ऊपर कृपा बरसाई। साधना इन पत्रों को कभी मौका लगे ना, इन पत्रों में मोबाइल नंबर रहता है, आप कभी उनको फोन लगाकर पूछो। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। केवल एक, आप शिव के द्वार जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीहोर भी आने की जरूरत नहीं। आप अपने पास में, अपने नजदीक में, अपने पड़ोस में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, वहां 1 लोटा जल लेकर जाइए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए और बाबा को विनय कर वो जल प्रेम से समर्पित करिए। मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा, इतना भरेगा कि बाबा कृपा कर देगा। वो कृपा कर देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो बाहें पसारे, अपने लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने डर से अब तो ना डालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। प्रेम जोड़ता, भ्रम तोड़ता। भ्रम किसी भी चीज का होगा वो तोड़ेगा। किसी ने भ्रम पैदा कर दिया, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कह दे
शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ। कोई कह दे शंकर का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, हम उनसे कहते हैं निवेदन स्वीकार करें। कोई जीव शिव की ओर जा रहा है, मदिरा की दुकान की ओर नहीं। शिव पर चढ़ा जल पी रहा है, मदिरा नहीं। शिव पे चढ़ी बेलपत्र खा रहा है, मांस और गलत चीजें नहीं। यह हमारे भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि दुनिया के लोग जो गलत जगह जा रहे थे आज सही जगह पर जा रहे हैं और सही चीज खा और पी रहे हैं। यह हमें गौरव होना चाहिए। उस प्रभु ने, मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंकर ने, मेरे करुणा सागर ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे शंभु ने दुनिया के लोगों को जीने की एक राह दी है। चलो चलते हैं षडानंद कार्तिकेय को मनाने। चले षडानंद कार्तिकेय के पास। देवादिदेव महादेव, माता पार्वती, षडानंद कार्तिकेय जी के पास गए। अब जरा विचार करना, शिव कार्तिकेय जी के पिता हैं, माता पार्वती जी कार्तिकेय जी की मां है। माता और पिता होकर षडानंद कार्तिकेय के पास जा रहा है उसको मनाने के लिए, क्षमा याचना। ए कार्तिकेय तुम रुष्ट हो गए, कार्तिकेय तुम रुष्ट। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। षडानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए स्वयं शंकर और पार्वती जी जाते हैं। शिव और पार्वती जी, जरा विचार करिए, एक पुत्र को राजी करने के लिए, एक पुत्र को मनाने के लिए, एक पुत्र से क्षमा का स्मरण करने के लिए स्वयं शिव पार्वती जाते हैं। क्योंकि शंकर साधारण नहीं है, शांताकारम भुजंग शैलम। शिव आनंदमय राशि है, शंकर साधारण नहीं है। शिव औघड़ी साधारण नहीं है, शंकर शंकर है, कर्पूर गौरम करुणावतार। शिव साधारण। श्रीशैलम पर षडानंद कार्तिकेय मौन होकर बैठे थे, नेत्रवान। ओगड़दानी ने आवाज लगाई, कार्तिकेय कार्तिकेय। कार्तिकेय जी की नेत्र खुल गए। पिताजी आप, हम तुम्हें राजी करने के लिए, हम तुम्हें मनाने के लिए, हमसे गलती हुई कार्तिकेय, भ्रम हो गया था, भ्रम। पर आज प्रेमवश हम तुम्हें लेने के लिए। कार्तिकेय जी अपनी माता पिता के चरणों में दंडवत करते हैं और प्रेम फिर जागृत होता है, फिर जागृत, प्रेम फिर जागृत। शिव ने कह दिया, सुनो कार्तिकेय, केवल गणेश ही नहीं, आप भी पूजन में प्रथम हो और रहो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से नहीं। महाराज माला कौन कौन फेरता है? हाथ उठाओ जरा, जो माला फेरते हैं। झूठी झूठी हाथ मत उठाना हो, सच्चा सच्चा हाथ उठाना चाहिए। जो माला फेरते हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि आज ही फेरो या कल ही फेरो, कभी कभी जब भी फेरते, कभी तो फेरी होगी। माला फेरने वाले जब माला फेरते हैं तो माला फेरते 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 उनके स्मरण में आता है कि सुमेरु अभी तक नहीं आया है। वो एक मन का होता है ना, जिस मन के से माला को वापिस पलटा जाता है। सुमरु नहीं आया है, सुमरे
माला फेरते फेरते सुमेरु का इंतजार रहता है, माला फेरते फेरते सुमेरु का इंतजार करते हैं। उसी तरह जैसे आपकी चित्तवृत्ति में रहता है कि सुमेरु आएगा, सुमेरु आएगा, सुमेरु आएगा, फेरते जाओ, फेरते जाओ, फेरते जाओ, वो मन का जरूर आएगा जिस मन के से माला पलट जाएगी। उसी तरह शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाते जाओ, शिव पुराण सुनते जाओ, एक दिन वो मोड़ जरूर आएगा जिस दिन मेरी जिंदगी का दुख मिटेगा और सुख पलटेगा, मेरे जीवन का दुख मिटेगा, सुख आएगा। इंतजार करिए। एक लड़की मैं राधा रघुवंशी उदय नगर कॉलोनी की रहने वाली। उदय नगर कॉलोनी यही है क्या विदिशा में? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा रघुवंशी, आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिला, ठीक है, आ जाइए। मैं राधा रघुवंशी उदय नगर कॉलोनी की रहने वाली। एक लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कई साल हो गए उसको नौकरी की तैयारी करते करते, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। कभी 5 अंक से, कभी 6 अंक से रह जाती थी। तब मैंने अपनी बेटी को पहली बार कथा सुनते से कहा कि तू चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल अगर शिव को चढ़ाओगे तो शिव स्वीकार करेगा। बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर भगवान को चढ़ाकर तू एग्जाम में बैठेगी पूरी मेहनत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, तो तुझे फल मिलेगा जरूर। और बाबा ने जब कई सालों से मेरी बेटी का कहीं नहीं पोस्टिंग हुई, तब मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक लोटा जल चढ़ाना करा। और फिर मेरी बेटी ने एक परीक्षा दी पटवारी की, जिसमें उसने एक बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को समर्पित करा और खूब मेहनत करी। आज मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी। एक विश्वास हमारे भीतर जब प्रबल हो जाता है, एक भरोसा हमारे भीतर जब दृढ़ हो जाता है, दृढ़। इसमें भजन की एक लाइन लिखी है, तू ही मेरा बाबा भोला, तू ही मेरी मैया है, तू ही दुनिया का रचैया, तू ही जग का दाता है। शिव कृपा उधार। राधा रघुवंशी उदय नगर कॉलोनी के रहने वाले। एक विश्वास जब हमारे भीतर प्रबल हो जाता है, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर जब आ जाती है, तो हमें शिव को पाने में देरी नहीं। संपूर्ण विदिशावासियों, और इन शिव भक्तों की सेवा का मौका मिला है। अपनी तिजोरियों के ताले खोलो और दोनों हाथों से इनका मुख झूठा कराओ, बन सके पानी पिलाओ, बन सके उनको कुछ खिलाने का प्रयास करो, बन सके सेवा करो। किसी को नहीं दे सकते, अपने हाथ से अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। दिल से खिलाओ, करो सेवा। हम हर कथा में कहते हैं, इस कथा में भी कह कर जा रहे हैं। एक डायरी लो, उस डायरी में लिख लो कि मैंने 30 तारीख से कथा प्रारंभ हुई,
6 तारीख तक चली, उस बीच में मैंने 3 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को 5 रुपए का किसी को पानी पिलाया, लिख कर रखना। 3 महीने में हमको सूचना जरूर देना। हम दूर नहीं है, सीओर तुम्हारे विदिशा के पास में ही है, कभी भी आकर लिख कर देकर जाना कि 5 रुपए का पानी किसी को पिलाया था शिव भक्त को शिव पुराण में, उसका फल 1000 गुना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ 3 महीने में, वो हमें जरूर बता। और ऐसा विदिशा में कोई नहीं होगा जिसके रिश्तेदार सीओर में नहीं रहते होंगे, पत्र उसके हाथ पहुंचा देना कि बाबा ने हमको दिया कि नहीं दिया। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पानी बरसता रहा, कीचड़ होता रहा, हमने दिल से कथा सुनी। मेरे बाबा ने दिल से झोली भरी, खाली झोली लेकर आया था और भर कर दिया है मेरे बाबा। दिल से सब होता रहेगा, चलता रहेगा। तुम तुम्हारी भक्ति के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल भाव से। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी